आइए आज हमारे प्यारे छात्र व छात्राओं एवं हमारे जिज्ञासु साथियों, आप सबों का बाल ज्ञान बाय राजेश सर के चैनल पे स्वागत है। पिछले कड़ी में हमने ईदगाह के लेखक प्रेमचंद महोदय से परिचय लिए और आगे हम कहानी के मुख्य पात्र एवं कहानी के अंतर्गत आने वाले कुछ कठिन ऐसे शब्द हैं जिसकी जानकारी होना हम सबों को आवश्यक है। ऐसा इसलिए कि किसी भी कार्य को करने से पहले उनके अंदर जो समस्याएं हैं, अगर इस समस्या का निदान हम पहले से जानते हैं तो काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कहानी का मुख्य पात्र एवं कहानी के विशेष कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ जानना हमको जरूरी है। तो हम लोग बिना समय गवाए आज का जो पाठ है, शीर्षक है उनका ईदगाह। ईदगाह एक बाल आधारित कहानी है, लेकिन वह ऐसी कहानी है जो कि आपको भाव विह्वल कर देगा। हम लोग आते हैं कहानी के मुख्य पात्र हामिद। हामिद जब मात्र 4 साल का था तो ये बालक अपने पिता को खो दिया और माँ को भी खो दिया। और आगे कहानी का पात्र है आमीना, जो मुख्य पात्र हामिद की दादी है और उनके बाल मित्र हैं महमूद और मोहसिन, जो कि अमूमन हम सबों का भी बचपन में बहुत से मित्र जैसे जो छात्राएं उनकी सहेलियां होती है, ठीक उसी प्रकार से हामिद का भी मोहसिन और महमूद मित्र था। और हम लोग ये तो कहानी के मुख्य पात्र को जाने, उसे परिचय लिए। अब आगे हम कहानी के अंतर्गत जो कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं उनको हम लोग जाने। तो आइए हम देखें। जैसे मुख्य शब्द है अभागिन। अभागिन का अर्थ ऐसे बोलचाल की भाषा में हम लोग अपने समाज में कहते हैं कि यह अभागन नारी है, अर्थात उनका सब चीज खो गया, अर्थात उनके जीवन में बिल्कुल अधूरापन है, कोई सहायक नहीं है। ऐसे स्त्री को हम लोग अभागिन स्त्री कहते हैं। आइए हम लोग आते हैं गत। गत का अर्थ होता है, यह शुद्ध हिंदी है। गत का अर्थ पिछला, यानी कि जो बीत चुका, अर्थात का ये जो पास्ट। और आगे आते हैं हम लोग दिल कचोटना। दिल कचोटना का अर्थ होता है अफसोस होना। जिस तरह से हमारे छात्र या कोई भी व्यक्ति जब समय रहता है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो बाद में जब परिणाम आता है उसके मन लायक नहीं होता है तो उसका दिल कचोटता, यानी कि वह परेशान रहता, हताश रहता है। और आगे है ईदगाह। ईदगाह वह स्थान होता है जहां पर मुस्लिम धर्मावलंबी लोग नमाज को अदा करते हैं, अर्थात पढ़ते हैं खास अवसर पर। और सिजदे, आप देखते होंगे कि एक प्रेमी प्रेमिका के प्रति घुटने के बल झुककर जब अगला को सम्मान करते हैं, चाहे वह अपनी माँ के पास हो, माँ के चरण में हो, चाहे वह अल्लाह के चरण में हो, या आपका जो ईश्वर है, ठीक उसी तरह से ये आपका शब्द है सिजदे, यानी कि सम्मान में सर झुकाना। आगे है निगाह। निगाह अर्थात दृष्टि, नजर, प्रदीप्त। कोई भी चीज जब जल चुका होता है तो उसे हम लोग
प्रदीप्त नाम देते हैं। और है मशक, यानी कि पशुओं के खाल से तैयार किया हुआ थैला, वह मजबूत होता है, उसका नाम मशक पड़ा। और आगे है भिस्ती। ये भिस्ती जिस तरह से मलाह होता है, मछुआरा होता है, कारीगर होता है, तो काम के ऊपर उसका नाम आधारित हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये मशक में पानी भर के, अर्थात जो जानवर होता है उसका खाल से एक थैला तैयार किया जाता है, और उस थैले में जो है पानी डालकर एक स्थान से दूसरे स्थान जो ले जाता है उसे हम लोग भिस्ती कहते हैं। और है पोथा, मोटी किताब, कहावत भी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ठीक उसी तरह से पोथी अर्थात मोटी मोटी ग्रंथ या कॉपी या किताब। और विवेक, विवेक का मतलब होता है जो भला और बुरा का ज्ञान रखे, जो ज्ञानवान हो, उन्हीं को हम लोग विवेक बोलते हैं। और आगे है दामन। दामन का अर्थ आंचल होता है। माँ अपने बालक को दामन के अंदर छुपा लेता है, अर्थात अपने आंचल के अंदर समा लेता है, छुपा लेता है, दुख दर्द से उसे बचा लेता है, उसे ही हम लोग दामन कहते हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले एपिसोड में हम लोग कहानी वाचन करेंगे।